चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। और क्वेश्चन कैसा है जरा समझ। मतलब एक साइन थीटा दिया हुआ, नीचे 1 - cos थीटा दिया हुआ, ठीक है। और अपन से ये पूछ रहा है कि cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो सब लोग को अच्छे से दिख रहा है ना? अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं चीजों को। तो देखिए यहाँ पे अपने से जो पूछ रहा है वो cosec प्लस cot पूछ रहा है बेटा। cosec प्लस cot, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। और अपने पास सिर्फ ये दो चीजें दे रखी है। तो साइन और कॉस सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता, कि इससे भी सिंपल आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा फिर हम ये देखेंगे कि हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए कॉसेक और हमें चाहिए कॉट। ये कहाँ से आएगा, इसके लिए हमें काम करना है। तो देखिए कॉसेक कब आ सकता है, जब 1/sin हो। और कॉट कब आ सकता है, जब हम बोले कि cos/sin, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज बताऊंगा जो काफी आगे तक यूज होगा, कि अगर कोई ऐसा सिंगल टर्म आ रहा है, ठीक है, ये, तो अपन को ये करना है बेटा, ये माइनस है। मैं सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हाँ बीच में हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहीं से आएगा। हमने क्या किया बेटा, इसके साइन को चेंज करके, इसके साइन को चेंज करके, बीच वाले साइन को चेंज करके हमने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, या बोल सकते हो रैशनलाइज किया। क्यों किया, इसका भी रीजन आपको बता रहा हूँ। बताने का मतलब ये है कि हमें या cosec 1/sin होता और cot cos/sin होता, मतलब नीचे मुझे कुछ मिला के साइन तो लाना ही पड़ेगा। वो साइन कैसे आएगा, इसका एक ही तरीका, क्योंकि इससे ज्यादा हम cos को क्या लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे cos को ज्यादा 1/sec लिख सकते हो, और साइन को अगर लिखना चाहो तो आप बोलोगे साइन को लिख सकते हो 1/cosec। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे बेटा, रिकॉर्डिंग चालू है, एक बार प्लीज एक बार रिप्लाई कर दें, रिकॉर्डिंग चालू है। ओके, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाला पार्ट अलग मल्टीप्लाई हुआ, और नीचे क्या है बेटा, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब ये माइनस का पार्ट है और ये प्लस का पार्ट है। अब इनको हम कैसे लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, ये बेटा क्या है, a माइनस बी a प्लस बी। तो क्या आएगा, हम बोलेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। अब बचा क्या मेरे पास, साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे पहुंचे 1 - कॉस स्क्वायर। यहां तक हम पहुंच गए। अब अपने को आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि 1 - कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कुछ लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा था, मैंने आपको बोला था एक बार रिवाइज करना जरूर, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा बेटा, ऊपर साइन है, फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, और 1 - कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अभी हमारा क्वेश्चन हो चुका मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा, इनको अलग अलग कर दो। अलग अलग मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसके नीचे ये वाला पार्ट आपका डिवाइड, ठीक है। तो अब किसी को ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये अलग अलग कैसे लिखा। बेटा इसका एलसीएम लोगे तो वापस आपको यही चीज मिलने वाली है, इसलिए हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग मतलब इसके नीचे ये, इसके नीचे ये। अब क्या हुआ बेटा, ये साइन स्क्वायर मतलब दो बार है, एक साइन से एक साइन चला गया। यहाँ पे क्या है, दो बार है, एक साइन से एक साइन चला गया। तो क्या बचा, अपने पास बचा 1/sin थीटा, एक साइन बचा होगा। यहाँ पे क्या है बेटा, कॉस थीटा, और एक साइन थीटा बचा। अब फिर से आपको देखना है कि 1/sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। तो तो इसको लिखते cosec हैं बेटा थीटा। cosec, और cos/sin को हम क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं cos। ये हमारा अगर देखो तो LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। सबसे पहले आप ऐसा भी कर सकते हो, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि अगर बीच में जब हम
एक साथ कोई भी क्वेश्चन को उठा के करने लगेंगे तब अपने दिमाग में ये आना चाहिए, अच्छा ये रेशनलाइज कर रहे हैं क्या, अच्छा रेशनलाइज कर लिया तो क्या हुआ, अच्छा ऐसा ऐसा हुआ। फिर अब अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, वन माइनस कॉस स्क्वायर, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिखते हैं बेटा, साइन स्क्वायर। अब दोनों को अपने क्या करना, अलग अलग करना, तो अलग अलग कर दिए। अब वन बाई साइन आपके दिमाग में आना चाहिए, वन बाई साइन क्या होता है। फिर कॉस बाई साइन अपने को पता होना चाहिए क्या होता है, मैंने आपको बताया है, आई होप कि आपने याद किया होगा, मैंने कल की क्लास में बोला था कॉसेक थीटा को वन बाई साइन बोलते हैं और कॉस बाई साइन को कॉट बोलते हैं, ठीक है। लिखिए, अगर लिखना है तो खुद से पेन जरूर चलाना, यहाँ बैठ के देखना मत इस चैप्टर में, मतलब ये जो पार्ट आपका स्टार्ट हुआ है। हो गया, चलो मैं क्वेश्चन हटा के लिखता हूँ, तब तक आप शायद लिख दोगे। एक क्वेश्चन में हटाता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। और थोड़ा सा टफ है ही, मैं आपको सामने से ही बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान रख के अपने को करना है। और ये इरेज कर दो अभी। किसी का बाकी हो तो बोल देना बीच में। अब देखो बेटा क्या है, क्वेश्चन के अलग अलग टाइप थोड़े थोड़े करा रहा हूँ, फिर एक साथ ही क्वेश्चन आपको करने होंगे। अभी मैं एनसीईआरटी वगैरह नहीं छुआ हूँ, ठीक है, नॉर्मल आपके क्वेश्चन हैं जिसको हमें काम करना। अब देखो अपन को इससे ये लेके आना है या इससे ये लेके आना है, ठीक है, तो हम स्टार्ट यहाँ से करने वाले हैं कि एलएचएस में सबसे पहले अपने को दिया क्या है, अपने को दिया है बेटा कॉसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालेगा तभी ये ओपन हो सकता है। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो अब यहाँ पे जाते हैं और ए स्क्वायर मतलब कॉसेक का स्क्वायर, फिर माइनस टू ए बी मतलब कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, फिर बी स्क्वायर कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है। तो इसको ओपन किया, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो चाहिए क्या अपने को, तो अपने को अगर हम ऐसे लिखेंगे, जरा ध्यान देना कि आपको समझना क्या है, ये चीज मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूँ। अगर किसी ने ऐसे ओपन किया तो ये क्या होगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या है, जैसे इसको अगर हम लिखें तो हमें जो रिजल्ट है बेटा वो कॉस लिखना, मतलब ठीक है, कॉस और कॉस में, ठीक। तो कॉस और कॉस में इसको कन्वर्ट कैसे करें, ये भी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये वन बाई साइन होगा, यहाँ पे जाओगे तो वन बाई साइन कॉस बाई साइन, यहाँ पे जाओगे बेटा तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कॉस बाई साइन। तो एक तरीका तो ये, मैं दोनों तरीके से कोशिश करता हूँ आपको समझा पाऊँ। किसी ने क्या बोला कि यार चाहिए तो अपने को कॉस, तो कॉसेक से अपने को कोई मतलब नहीं, तो इसको वन बाई साइन कर दिया। फिर यहाँ पे गए, इसको मैंने क्या लिखा, कॉसेक को हम लिख सकते हैं वन बाई साइन, और कॉट को क्या लिखते हैं बेटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर यहाँ पे जाओगे, ये फिर कॉट है, तो अपने को कॉट नहीं लिखना, अपने को क्या लिखना, कॉस बाई साइन। तो इसको हमने कैसे लिखा, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, ठीक है। तो अभी टोटल क्या आएगा, वन बाई साइन स्क्वायर, टू कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान देना, हाँ। अब इस पूरे टर्म के लिए अगर हम बात करें
तो ये पूरे टर्म के लिए साइन स्क्वायर क्या काम करेगा बेटा, एलसीएम का, तो क्या आएगा, क्योंकि सब में तो सेम है तो कुछ भी चेंजेस तो नहीं होने वाले, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, अब यहाँ के बाद आपको क्या दिमाग लगाना है, यहाँ के बाद आपको ये दिमाग लगाना है कि 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारी सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। इससे ज्यादा सिंपल मेरे हिसाब से नहीं होगा। बट आपको करना क्या, आपको करना ये है कि यहाँ पे जो पार्ट आपको दिया है, जैसे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिया है, ये क्या आपने को बेटा 1 माइनस कॉस थीटा, आ क्या रहा है 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे क्या आ रहा है बेटा साइन स्क्वायर, चाहिए क्या, चाहिए क्या, हम बोलेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो आप देखो करना क्या, ये क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान देना, 1 का स्क्वायर 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है बेटा साइन स्क्वायर। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था साइन स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपका बीच में माइनस है, तो हमने क्या बोला ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, जरा ध्यान देना, इसको क्या बनाने की कोशिश की है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab मतलब जो आपने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, ये सारी चीजें वही बन रही। कोई बोले यार 1 नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं, 1 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखना ये आपको इससे रूबरू होना पड़ेगा, मतलब आपको चीजें फ्रिक्वेंटली आनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या होगा बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ध्यान देना, क्योंकि ये अगर इसको ओपन करोगे तो आपको यही मिलने वाला। फिर बेटा क्या बचा, इधर पहुंचते हैं, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा अभी, ठीक है, कि साइन स्क्वायर की जगह ये क्यों आया है, क्यों, क्योंकि हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है बेटा, अगर लगे तो साइड में आप इस चीज को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। अब ये हो गया क्वेश्चन, अब अपने क्या चाहिए, ऊपर 1 माइनस कॉस चाहिए, नीचे क्या चाहिए 1 प्लस कॉस चाहिए। तो ठीक है, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 2 बार, ठीक है, और नीचे वाले को बेटा क्या लिख सकते हो, तो आप नीचे वाले को बोल सकते हो कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। देखिए इसमें आप कर नहीं सकते कुछ, इसको सिंपल बना लो, आपका थोड़ा सा दिमाग इसमें चलना चाहिए तो आपको मजा आएगा। तो ये जो पार्ट है बेटा ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। टफ है ये मैं मानता हूँ, आपकी बात एकदम सही है, बट हमें उसको धीरे धीरे अडॉप्ट करना है। तो ये क्या होगा बेटा, अगर 1 का स्क्वायर ना भी लिखे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो आप देखो क्या है, ये सेम और ये सेम कैंसिल हो गया, डिवाइड जिसको बोलते हैं, तो बचा क्या मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये अपने को प्रूफ करना था। स्टार्टिंग हमने कहां से की, हमने क्या किया, इसके ब्रैकेट को ओपन कर दिया। एक और तरीका बताने की कोशिश करूंगा जो शायद आपको थोड़ा इजी और लग सकता है, बट एक जो फॉर्मल बच्चा किसी ने देखा और उसने चालू कर दिया, क्या ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए की वैल्यू कॉसेक थीटा है, बी की वैल्यू कॉट थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे पहुंचे बेटा, इसको हमने क्या किया कॉसेक है, क्योंकि हमें कॉसेक तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो हमने क्या किया इसको कन्वर्ट कर दिया 1 अपॉन साइन। इसको भी क्या किया बेटा, कॉसेक को हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बाय साइन। अब पूरे टर्म का हमने क्या लिया बेटा एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये एक आइडेंटिटी बनी जिसको हम बोलते हैं 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिखा था ए माइनस बी होल स्क्वायर, और नीचे वाला साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। फिर ये 2 बार लिखा बेटा तो अलग अलग कर दिया, ये क्या लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये दोनों सेम है कट गए, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। एलएचएस जो है बेटा वो आरएचएस के इक्वल है,
देखिए समझिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देख के ट्राई करने की कोशिश करो, और डाउट है तो बताता हूँ आपको। बेटा पेन जरूर चलाना है, ऐसे मत देखते हुए मत बैठना प्लीज, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, आपको समझने के लिए पेन चलाना जरूरी है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हो गया सबका बेटा? किसी को डाउट है समझने में तो बोलना। इसका दूसरा तरीका बताऊं क्या, एक और? बोलो। देखो इसका एक और तरीका बताता हूँ, अगर ये हो गया आपका, आगे चलो। चलो ठीक है, नोट करो, चलो नहीं, थोड़ा स्लो चलेगा ये, क्योंकि थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा चीजों को अडॉप्ट करने में। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, कर लिया सबने भाई? थोड़ा आगे चलें। यस सर। चलिए इसी को एक तरीके से और बता देता हूँ, ट्राई करते हैं अपन, और क्या। बट हर एक क्वेश्चन का दो टाइप नहीं होगा, मैं कोशिश करते हैं अपन कि इसको एक तरीके से और करें। देखो ये कॉसेक है बेटा, तो इसको ही हमने कन्वर्ट कर दिया यहीं पे 1/sin। इससे एग्री करते होंगे आप लोग कि कॉसेक है तो 1/sin है। कॉट है बेटा, इसको cos/sin लिख सकते हैं। ऊपर क्या बेटा, स्क्वायर। अब अब ये होगा कि इस वाले पार्ट का यहीं पे एलसीएम ले लो, तो कॉस थीटा तो सेम है बेटा, तो ये आएगा 1 - cos थीटा। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर पूरे पे स्क्वायर है तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाए और नीचे वाले पे भी स्क्वायर हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा जल्दी हो सकता है मेरे हिसाब से। तो साइन स्क्वायर सर थीटा आपकी को हम क्या वीडियो लिख बंद हो सकते गई। हैं? साइन, ओके बेटा मैं चेक कर लेता हूँ। मेरी तरफ से तो आ रही है यार दोस्त, वीडियो देख पा रहे हो आप लोग? यस सर। बोला बंद हो गई, मजाक कर रहा है क्या भाई? चलो भाई देखो, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 1 - cos स्क्वायर। देखिए ये चीज तो आपको याद करनी पड़ेगी, इसके लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है और आपके पास भी कोई तरीका नहीं। तो अब एक चीज हो सकती है कि ये थोड़ा क्वेश्चन जल्दी हो जाए। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर है बेटा, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1 - cos स्क्वायर। हो गया अभी ये क्वेश्चन। ये देखो ये और ये लाइन सेम आ गई, ये और ये लाइन सेम आ गई, तो ऊपर वाले को हम क्या लिखेंगे, दो बार लिखेंगे। ये लिखा, ये लिखा। नीचे वाला बेटा क्या है, अपने दिमाग के तुरंत सोचो, a² - b² है, तो क्या होता है, a+b a-b। अभी इधर समझाया वही है, तो ये टर्म और ये टर्म सेम है बेटा, कैंसिल हो गया तो क्या मिला, 1 - cos और 1 + cos। तो जो आपको चाहिए वो आप लिख सकते हो। ठीक है,
तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन का दो पार्ट होगा कि दो तरीके से सॉल्व हो। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि हम पहले स्क्वायर हमने डायरेक्ट खोल दिया बाद में चेंज किया, और कोई हो सकता है पहले चेंज करके बाद में स्क्वायर करें, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए, एक कल क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, मैं आपसे होप करूंगा कि आप इसको ट्राई करने का कम से कम एक दो कदम तो आगे बढ़ो इस क्वेश्चन को लेके। ऐसा ही क्वेश्चन हमने साइन का किया था अगर याद हो आपको, और यहाँ पे बेटा आपको 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्रूव करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आराम आराम से करते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपने कर लिया, दो तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। जो पहला वाला किया मैंने वो थोड़ा लेंदी लग रहा था, और ये जो है वो आपका शॉर्ट है। तो आप दोनों में वो क्या होता है, जब आपका दिमाग चलने लगेगा इस फील्ड में, मतलब इस पार्ट, इस चैप्टर में आइडेंटिटी के, तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सोच सकते हो, ठीक है। तो वो धीरे धीरे डेवलप होगा, तुरंत का तुरंत नहीं होगा बेटा। ये सब कुछ क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन पे जाते हैं और इस क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। अब क्या किया जाए, अपन को ये लाना है बेटा, ठीक है। तो एक तो आप अगर याद हो आपको, मैं ये इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये इरेज कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप कल की क्लास में रहे हो तो आपके पास एक चीज हुआ करती थी, मैंने ऐसा ही सेम क्वेश्चन कराया था, और वहां पे मैंने शायद 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा था। एक बार आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, एक तो ये तरीका हो गया वही वाला जिसमें हमने आपको एलसीएम लेना सिखाया था। एक तो तरीका यही हो गया कि हम उस तरीके से करें, एलसीएम ले, और एक तरीका और बन सकता है। मतलब ये मत सोचना यार कितने तरीके हैं, तरीके तो कोई, वो तो आपके दिमाग के ऊपर है कि आप किस तरीके। कोई बोले कि मैं यार यहीं पे रैशनलाइज कर दूंगा, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन आपने किया था 1/1 माइनस कॉस है, तो रैशनलाइज करना चाहता हूँ, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोले मैं इसको भी रैशनलाइज करना चाहता हूँ, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा। बट जो हमारा तरीका था पिछली क्लास का, वो पहले मैं अप्लाई करता हूँ आपके सामने। देखो क्या है, मैंने क्या बोला था, अगर याद हो तो 2 और 3 का एग्जाम्पल लिया था, अगर सब लोग रहे हो क्लास में, तो मैंने बोला था एक 2 हो गया एक 3 हो गया, तो 2 से तो 2 चला जाएगा 3 आएगा, 3 से 3 चला जाएगा 2 आएगा, तो टोटल कितने हो गए 5 हो गए। वैसे यहाँ पे जाओगे बेटा तो 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, और फिर क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, ठीक है। जो हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं बेटा वो एलएचएस की बात कर रहे हैं, किसकी, एलएचएस की। तो ये और ये सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, फिर यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा सेम है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, बराबर है। अब क्या हुआ बेटा, हो गया क्वेश्चन, देखो कैसे, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे पहुंचे, नीचे क्या लिखा हो बेटा, तो आप बोलोगे यार यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर ऐसा कहीं लिखा होता है जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लिखते हो बेटा उसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी तो वही चीज लिखा है, माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस कट गए, क्या बचा अपने पास 1 प्लस 1 2 बचा, फिर क्या बचा बेटा, इसको कैसे लिखोगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे पहुंचे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, तो तुरंत इस टाइप होना चाहिए साइन थीटा लिख सकते हैं, तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या चाहिए अपने को, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सब लोग ये बताओ क्या 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, वेट कर रहा हूं आप लोग के आंसर का। इसको कुछ लिख सकते हैं क्या बेटा, चलो 2 को भी मैं साइड में कर देता हूँ, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, क्या इसको कुछ लिख सकते हैं क्या बेटा, सर कॉस थीटा। 1 बाई साइन को हम लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 बाई साइन को हम लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे इसको भी कितने पार्ट को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही तो प्रूफ करना था। लिखिए, समझिए, डाउट है तो पूछिए।
हो गया बेटा सबका? दिमाग लगा के नोट करना, ऐसे मत मुंह उठा के नोट करते रहना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक रूट का क्वेश्चन अपन लेते हैं, ये हो गया है आपका। तो ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे दोनों में, एनसीईआरटी में भी होंगे, और जैसे ये लिखा 1 - sin θ और 1 + sin θ। मैं आपको सिर्फ प्रोसीजर बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अपने को करना क्या है, ठीक है। ये लिखा है बेटा sec θ - tan θ, ये अपने को लेके आना है, ठीक है। रूट के क्वेश्चन जब भी होंगे इनमें आपको बताऊंगा कि एक प्रोसीजर ही यूज करना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको प्रोसीजर एक ही यूज करना है, वही आपको दिमाग में रखना है। इसलिए मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे ये एलसीएम था तो एलसीएम कैसे लेते हैं वो बताया, ठीक है। तो अब हम देखो यहाँ पे सबसे पहले हम एलएचएस में जाएंगे और रूट के अंदर का जो टर्म है उसको पहले देखेंगे, ठीक है। अब करना क्या है ये जरा समझो। इसमें अगर ये रूट का टर्म है तो रूट के अंदर ही अपने को रैशनलाइज करना है, यही प्रोसीजर करना है। जैसा भी क्वेश्चन आ जाए, एक हो या दो रूट हो, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई रूट के अंदर टर्म है तो अपन को क्या करना है, 1 - sin θ अपॉन 1 + sin θ लिखा हुआ है, तो हम नीचे वाले पार्ट से रूट के अंदर ही रैशनलाइज करेंगे, रूट के बाहर नहीं। ऐसा नहीं करना अपने को कि यहाँ लिखा और यहाँ पे ऐसे करो ना, ये गलत हो जाएगा और आएगा भी नहीं कुछ इससे, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, आपको रूट के अंदर ही ये प्रोसीजर करना, मतलब यहाँ पे गए 1 - sin θ अपॉन 1 - sin θ, ऐसे लिख दिया। समझ में आया? जो भी साइन, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस से करेंगे। अब ऊपर क्या हो गया बेटा, ऊपर आप देखोगे तो ये दोनों टर्म सेम है, तो अगर सेम होता है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं उस पूरे पार्ट का स्क्वायर। मतलब जैसे कहीं पे लिखा हो a - b और a - b, तो इसको क्या लिखते हो, a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार आया। नीचे जा रहे हो बेटा तो क्या लिखा है, एक बार प्लस है और एक बार आपका क्या है, माइनस है। ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। तो क्या होगा, तो आप बोलोगे इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसको तो ऐसे ही लिखा, ठीक है। नीचे वाले को क्या कर सकते हैं, नीचे वाले को लिख सकते हो a + b a - b, कई जगह ये यूज हो रहा है। a + b, यहाँ पे देखो लिखता हूँ a + b a - b, तो क्या होगा बेटा, a² - b², ठीक है। a + b a - b, तो क्या लिखोगे बेटा आप, a² - b², ठीक है। तो थोड़ा और आगे चलते हैं इसी में, 1 - sin θ का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आप क्या लिखोगे, sin²θ। अब चाहिए क्या अपने को, वो भी जानना जरूरी है। तो वो देखा, हमें सेक चाहिए और कॉस, सॉरी टेन चाहिए। तो अच्छा ये बताओ, इसको कुछ लिख पाओगे क्या आप, तो 1 - sin² को क्या लिख सकते हो, तो अभी तक आपको ये पता हो जाना चाहिए, 1 - सर कॉस स्क्वायर। sin², cos², ठीक है। तो यहाँ पे पहुंचे बेटा, अपन इसको लिखा 1 - sin θ का होल स्क्वायर, नीचे वाले को हमने लिख दिया cos², ठीक। अब देखो क्या है, अगर रूट के अंदर कोई भी टर्म का स्क्वायर होता है तो उसको हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं। मतलब रूट के बाहर इन द सेंस कि अगर मान लो √(x²) लिखा है कहीं, तो आप इसको क्या लिखते हो, x लिखते हो। अगर यहाँ पे लिखा हो रूट के अंदर cos²θ, तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा, cos θ लिख सकते हैं। अगर रूट के अंदर सपोज करो 1 - sin θ का होल स्क्वायर है पूरे का, तो ये भी आपका क्या होगा, रूट के बाहर आके सिर्फ ये देगा। तो यहाँ पे भी यही काम करना है आपको बेटा, कि अगर रूट के अंदर कोई टर्म है और उसके ऊपर अगर स्क्वायर है तो वो क्या करेगा, ये इसको हटा देगा, तो क्या बचा अपने पास, 1 - sin θ, और ये cos θ बचा। अब कुछ नहीं, दोनों को अलग अलग लिख दो, अलग अलग मतलब ऐसे, देखो जरा
ये ध्यान रखना है कि हम इनको अलग कैसे लिख सकते हैं। अलग का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसका एलसीएम लो तो वापस यही टर्म आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि 1 के नीचे लिखा तो साइन के नीचे नहीं लिखा, बोला एक ही बार तो कॉस है तो एक ही जगह आएगा, नहीं, क्योंकि ये तो बेटा एलसीएम का पार्ट है, एलसीएम का पार्ट तो दोनों जगह होगा तभी तो ये लिख सकते हो आप, नहीं तो नहीं लिख सकते हो। अगर अलग अलग होता तो वो ऐसा कुछ होता कि 1 माइनस कॉस और ऐसे लिखा होता, तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसको फिर अगर लिखना होगा उसको कॉस को साथ में, तो उसको ऐसे करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इसका क्या करो, 1 बाई कॉस को क्या लिख सकते हो, तो ये देखो यहाँ पे 1 बाई कॉस मैंने वैसे बताया भी था सेक होता है, और साइन बाई कॉस क्या होता है बेटा, टेन होता है। यही हमें प्रूफ करना है। देखिए लिखिए, समझिए, जब भी रूट का ऐसा कोई टर्म होगा तो हमें यही प्रोसेस करना बेटा, अपनी तरफ से दिमाग हमें नहीं लगाना। ओके, करिए, और क्वेश्चन लिखता हूँ। जब भी रूट होगा अपन को यही करना है बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर जिनका ये हो गया बेटा, जरा इसको आप सोच के देखो, मैंने क्या किया, इसी को उल्टा कर दिया, ठीक है। और रिजल्ट में अगर लिखना चाहो तो लिख लो, क्या ये बनेगा आप चेक करो, बीच में अगर प्लस आ गया सीधे सीधे, खुद से ट्राई करो जल्दी से। हेलो।